हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल वेल। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो क्रियास के बारे में बताने जा रहा हूँ विच आर वेरी गुड एंड बेनिफिशियल इन कंट्रोलिंग एंड ऑल्सो हेल्पिंग टू ओवरकम योर स्टमक प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। आज बहुत लोगों को जो है पेट की बीमारियां हैं, जैसे बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं होता है, या फिर भूख कम लगती है, या कुछ लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, कुछ लोगों को फूड एलर्जीज़ है, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया, ग्लूटेन इंटॉलरेंस हो गया, और GERD हो गया, या रिफ्लक्स डिजीज़ है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो बहुत लोग मोस्ट ऑफ द पीपल फेस कर रहे हैं। और अच्छी हेल्थ के लिए आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए दो जो योगा की क्रियाज है, अगर आप इनको डेली बेसिस पे रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे ज़रूर लगता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा उसमें से फ़ायदा भी हो जाएगा। तो फर्स्ट क्रिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्रिया है और इफ़ेक्टिव क्रिया है फॉर यू कैन से इम्प्रूविंग एंड स्ट्रेंथनिंग योर डाइजेस्टिव सिस्टम। अग्निसार क्रिया में आपकी जो है पेट की मूवमेंट होती है, एब्डोमिनल मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्लस पैनक्रियाज हो गए, लिवर हो गए, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, जो भी गैस्ट्रिक जूसेस ये जो इंटरनल ऑर्गन सीक्रेट करते हैं तो उनका प्रॉपर सिक्रीशन हो जाता है आफ्टर प्रैक्टिसिंग द अग्निसार क्रिया। और ऐसा देखा गया है, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है कि जिनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है उनके लिए भी अग्निसार क्रिया प्रैक्टिस रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद उनकी शुगर लेवल भी बहुत कंट्रोल में आई है। तो अग्निसार क्रिया जो है वो आपको खाली पेट करनी है। सुबह उठ के जब आप सुबह उठते हैं, जब आपका पेट खाली रहता है, उस समय आपको अग्निसार क्रिया प्रैक्टिस करनी है। या आपको अगर शाम को अगर आप अग्निसार क्रिया को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप शाम को भी कर सकते हैं, खाना खाना के 6 घंटे के बाद। तो जो भी समय आपको पॉसिबल है कि आपके लिए कन्वीनियंट है, उस समय आप अग्निसार क्रिया प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं आपको अग्निसार क्रिया का एक डेमोन्स्ट्रेशन बता देता हूँ कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया में आपको पहले गहरी सांस लेनी है, आपको गहरी सांस छोड़नी है, आपको कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए सांस आपको रोकनी है, और पेट आपको अंदर खींचना है पूरा जितना हो सके, और ढीला छोड़ना है। वापस अंदर खींचना है, ढीला छोड़ना है, अंदर खींचना है, ढीला छोड़ना है। ऐसे आप जब आप स्टार्ट करेंगे अग्निसार क्रिया प्रैक्टिस करने के लिए तो आप 5 बार, 6 बार या 7 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको जो है नंबर ऑफ इसके कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो बढ़ाने हैं। तो डेली आप प्रैक्टिस करेंगे अग्निसार, इसके कॉन्ट्रैक्शंस आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो आप फील करेंगे कि आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो चुका है। ये जो भी आपके जो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे गैसेज हो गई, एसिडिटी हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया, या फूड एलर्जीज, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएंगी। तो मैं आपको अग्निसार क्रिया का डेमोन्स्ट्रेशन बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको स्ट्रेट बैठना है। आप ये क्रिया चेयर पे बैठ के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी अगर आपको घुटनों में दर्द है तो आप चेयर पे बैठ के या सोफा पे बैठ के भी अग्निसार क्रिया प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए, और बॉडी रिलैक्स चाहिए। तो सबसे पहले आपको गहरी सांस लेनी है, आपको सांस छोड़नी है, आपको सांस रोक के रखनी है। चाहिए तो आप आपकी नॉस्ट्रिल्स नाक बंद कर सकते हैं, और पेट आपको अंदर खींचना है जितना हो सके, इमीडिएटली ढीला छोड़ना है। अंदर खींचना है, ढीला छोड़ना है, अंदर खींचना है, ढीला छोड़ना है, अंदर खींचना है, ढीला छोड़ना है, अंदर खींचना है, ढीला छोड़ना है। ये आपका हो जाता है एक राउंड। उसके बाद आप कुछ समय के लिए ब्रेक ले सकते हैं, जैसे 30 सेकेंड्स या 1 मिनट। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते समय आपको सेम करना है कि गहरी सांस लेनी है वापस, और पूरी गहरी सांस छोड़नी है, सांस रोक के रखनी है। अगर आपको ब्रीदिंग पे कंट्रोल है तो आपको नाक बंद करने की ज़रूरत नहीं, या अगर आपको ब्रीदिंग पे कंट्रोल नहीं है तो आप नाक बंद करके भी अग्निसार क्रिया प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आपको पेट अंदर खींचना है, पूरा ढीला छोड़ना है, अंदर खींचना है, 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 ढीला छोड़ना है।
तो ये आपका हो गया सेकेंड राउंड। ऐसे ही आपको आप डेली बेसिस पे 5 राउंड प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जिसका आपका जो है आपकी अग्निसार क्रिया में डाइजेस्टिव सिस्टम यानी आपकी एब्डोमिनल मसल्स की भी एक्सरसाइज हो जाती है। जो पेट के ऊपर जो मसल्स है वो भी टोन्ड अप हो जाते हैं और पैंक्रियाज, लिवर, इंटेस्टाइन, स्टमक इनका जो फंक्शनिंग है तो बहुत इम्प्रूव हो जाता है। और इसी तरह आपके स्टमक रिलेटेड या डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो आप ऑब्जर्व करेंगे कि कंट्रोल में आ जाएंगे। और ओनली थिंग आपको ये क्रिया खाली पेट करनी है। आपको देखना है कि आपका पेट पूरा खाली होना चाहिए। खाना खाने के इमीडिएटली बाद आपको ये क्रिया करनी नहीं है। अगर आपने खाना खाया है तो 6 घंटे का या 5 घंटे का तो भी आपको 6 या 5 घंटे का आपको ब्रेक या गैप होना चाहिए। तो आप सुबह भी कर सकते हैं ये प्रक्रिया या शाम को भी कर सकते हैं। जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है अग्निसार क्रिया। तो मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है कि अग्निसार क्रिया क्या है और आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। ओनली थिंग कुछ जो लिमिटेशंस है इसमें आपको फॉलो करने हैं वो ऐसे कि जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है या आंतड़ियों में सूजन है या पैंक्रियाटिस है या लीवर में इन्फ्लेमेशन है, सूजन आ गई है, तो ऐसे लोगों को अग्निसार क्रिया नहीं करनी चाहिए। उनके लिए ये क्रिया हार्मफुल हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी पेट में, इंटेस्टाइन में, लीवर में इन्फ्लेमेशन है तो पेट दर्द बढ़ सकता है। इसके लिए ऐसे लोगों के लिए अग्निसार क्रिया उन्होंने ये अवॉइड करनी है। बाकी के लोगों के लिए जो जनरल है, जिनको पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है पर बाकी कोई अंदर इन्फ्लेमेशन नहीं है, उनके लिए अग्निसार क्रिया बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। तो आप डेली बेसिस पे अग्निसार क्रिया प्रैक्टिस कीजिए। आई होप कि आपके जो डाइजेशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में आ जाएंगे आफ्टर यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस क्रिया। सिर्फ ध्यान में रखिए कि आपको डेली बेसिस पे ये क्रिया को प्रैक्टिस करना है। सुबह आप 5 राउंड कर लीजिए, शाम को 5 राउंड कर लीजिए। हर राउंड में आप जितने भी कॉन्ट्रैक्शंस कर रहे हैं यानी जितनी बार पेट खींच रहे हैं आपको वो काउंट करना है। यानी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार। धीरे धीरे आपको जो आपके कॉन्ट्रैक्शंस है वो बढ़ाने हैं। जैसे स्टार्टिंग में 5 कर लिए, फिर जैसा आप जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो आप 7, 8, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह आप धीरे धीरे आपके जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस है वो आपको धीरे धीरे बढ़ाने हैं। नेक्स्ट मैं आपको क्रिया की ओर बढ़ना चाहता हूँ। कपालभाति प्राणायाम, ये भी पेट के प्रॉब्लम्स के लिए और आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बेस्ट रिजल्ट्स देता है फॉर इम्प्रूविंग योर डाइजेस्टिव सिस्टम। कपालभाति इट इज़ इसमें आपको एक्टिव एक्सेलेशन है और पैसिव इनहेलेशन है। यानी आपको सांस झटके से बाहर छोड़नी है। सांस आपको इसमें कपालभाति करते समय लेनी नहीं है फोर्सफुली। यानी जैसे अभी हमारा रेस्पिरेशन चल रहा है कि सांस हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, पर हमारा ध्यान नहीं है उस पर। बट कपालभाति में आपको सिर्फ फोर्सफुली यानी झटके से आपको सांस छोड़नी है। कपालभाति भी आपको खाली पेट ही करना चाहिए। यानी जब आपका पेट खाली हो उस समय ही आपको कपालभाति प्रैक्टिस करना है। तो इधर आप कपालभाति सुबह कर सकते हैं, सुबह जल्दी उठ के, या फिर शाम को खाली पेट खाना खाने के 5 से 6 घंटे के बाद। तो अभी मैं आपको कपालभाति का एक डेमोन्स्ट्रेशन बता देता हूँ। कपालभाति आपको 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक इस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है। आप घड़ी के सामने बैठ के भी कपालभाति प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसकी जो इंटेंसिटी है, जिस झटके से आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं, वो मीडियम इंटेंसिटी होनी चाहिए। बहुत ही ज़ोर से आपको सांस बाहर झटके से नहीं छोड़नी है, ना ही बहुत धीरे या वेरी लो इंटेंसिटी से आपको सांस बाहर नहीं छोड़नी है। तो इंटेंसिटी आपकी मीडियम होगी। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन कपालभाति का बता देता हूँ। तो आपकी पीठ सीधे रहेगी, शरीर पूरा ढीला रहेगा। तो मन में आपको हर स्ट्रोक काउंट करना है जितनी बार आप स्ट्रोक्स कर रहे हैं। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक इस हिसाब से देखा जाए तो 1 मिनट में 60 स्ट्रोक्स होते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं यानी आप पहली बार कपालभाति या अग्निसार क्रिया प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप 10 बार एक राउंड में 10 ही स्ट्रोक कीजिए, फिर 15, फिर 20, 25, 30, 40 इस तरह से आप धीरे धीरे नंबर ऑफ स्ट्रोक्स बढ़ा सकते हैं।
मैं आपको सेकंड राउंड वापस डेमोन्स्ट्रेट करके बता देता हूँ। तो कपालभाति करते समय आपको सिर्फ सांस बाहर झटके से छोड़नी है, आपको सांस इसमें लेनी नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग कपालभाति के समय कंधे हिलाते हैं, या कुछ लोग पूरा शरीर हिलाते हैं, या कुछ लोग बहुत ही ज़ोर से कपालभाति प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप बहुत ज़ोर से प्रैक्टिस करेंगे कपालभाति तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, या आपका जो है सिर दर्द भी आपको हो सकता है। तो मीडियम इंटेंसिटी से आप कपालभाति प्रैक्टिस कीजिए। ग्रेजुअली आपको जो स्पीड है वो भी आपको यूनिफॉर्म रखनी है। स्पीड बहुत ज़्यादा आपको करनी नहीं है। जब आपकी प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे आप जब प्रैक्टिस करने लग जाए कपालभाति को, तो इसमें आप आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। कपालभाति किनको नहीं करना चाहिए, जिनको बहुत ही ज़्यादा हाइपरटेंशन है या बहुत ही ज़्यादा सिर दर्द है, उनको कपालभाति जो है अवॉइड करना चाहिए, या उनके जो स्ट्रोक्स है, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स है, वो आपको बहुत ही लिमिटेड करने चाहिए। ये आपको ऑब्जर्व करना है, या अंडर एक्सपर्ट योगा टीचर के गाइडेंस आप कपालभाति प्रैक्टिस कर सकते हैं। कपालभाति से आपका जो है इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग हो जाती है, आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स, आपके सारे जो सिस्टम्स है, प्लस एंडोक्राइन सिस्टम्स है, यानी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो हार्मोन सीक्रेट करती है, तो उनका जो सीक्रेशन है वो भी प्रॉपर हो जाता है। और दूसरा मैंने बताया है कि ये वीडियो में मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड दोनों क्रियाज मैंने बताई है, कपालभाति एंड अग्निसार। तो रेगुलर बेसिस पे आप कपालभाति करेंगे तो जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, जैसे पेट रेगुलर साफ नहीं होता है, उनके लिए भी कपालभाति बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो कपालभाति करते समय आपके जो है एब्डोमिनल मसल्स है उनकी भी एक्सरसाइज होती है, तो पेट के ऊपर जो मसल्स है वो भी आपके टोन्ड अप हो जाते हैं। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया है या बता दिया है कि अग्निसार क्रिया और कपालभाति जो है दोनों अगर आप कॉम्बिनेशन में करेंगे तो आपको जो है डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्ट्रांग हो जाएगा। आपके जो है पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं अगर, तो ओवरकम करने के लिए या मेजॉरिटी तक कंट्रोल करने के लिए आपको इन दोनों क्रियाओं का बहुत ही आपको लाभ होगा। नेक्स्ट मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि जो लोग आजकल फॉलो नहीं कर रहे हैं और इसी कारण उनका जो है पेट काफ़ी हद तक बिगड़ जाता है, या पेट से रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। पहला जो है कि बहुत से लोग टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, तो आपको फॉलो करना देखना चाहिए कि अगर आप ठीक है जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, आपका लॉन्ग ट्रैवलिंग है, तो आपको देखना चाहिए कि पेट आप ज़्यादा समय तक खाली न रखें। आप दिन में थोड़ा थोड़ा, दिन में 4 बार भी खा सकते हैं, या आप जब भी काम से निकले तो आपका जो ना ब्रेकफास्ट है वो आप चाहिए तो हेवी कर सकते हैं। अगर आपका खाना अगर दोपहर को लेट होता है तो आप देख लीजिए कि सुबह आप जो ब्रेकफास्ट है हेवी कर लेंगे, तो इससे क्या होगा कि पेट आपकी एनर्जी लेवल्स भी मेंटेन होगी और आपको जो एसिडिटी का प्रॉब्लम है वो भी आपको कंट्रोल में आएगा। नेक्स्ट थिंग है जो फ्राइड फूड हो गए, तली हुई चीज़ें हैं, वो थोड़ी सी आपको कम करनी है, ताकि आपका जो है पेट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, उसकी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट जो है आपको मील्स में खाने में आपको सलाद बहुत खाना चाहिए। एटलीस्ट आपका जो है आपको 20% सलाद फूड में आपको इंक्लूड करना है, तो इससे आपका जो है पेट साफ प्रॉपर होगा, टाइम पे होगा पेट साफ। तो दूसरी बात जो है कि सुबह उठने के बाद आप 3 से 4 ग्लास गर्म पानी पी सकते हैं। तो ये पीने के बाद सुबह उठने के बाद आपका जो है पेट टाइम पे साफ़ हो जाएगा, सुबह सुबह ही पेट साफ़ हो जाएगा और आपको जो है दिन भर हल्का महसूस होगा। नेक्स्ट थिंग इज अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद जैसे ही आप पानी पी लेते हैं गर्म पानी, उसके थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद या खाना खाने से भी पहले चलेगा, आप थोड़ा सा एक 40 to 50 ml एलोवेरा जूस जो है वो उसका आप सेवन कर सकते हैं। तो इससे भी आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम या पेट की जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी मेंटेन रहेगी और पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो दूर रहेंगे। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको टिप्स बताई है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खाना होने के बाद इमीडिएटली आपको सोना नहीं है। बहुत लोग खाना हो गया, रात का खाना हो गया, दोपहर का खाना हो गया, तो वो लोग सो जाते हैं इमीडिएटली, तो इससे भी मोटापा बढ़ जाता है, पेट के ऊपर फैट्स बढ़ जाते हैं। तो खाना खाने के एटलीस्ट आपको 2 घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद ही सोना है, इसका भी आप पूरा
ध्यान रखिए। उसके बाद खाना खाते समय बहुत लोग पानी पीते हैं, पानी का सेवन करते हैं, तो पानी आपको खाना खाते समय नहीं पीना है। तो खाना खाते समय अगर आप पानी पिएंगे तो डाइजेस्टिव जूसेस जो है, जो खाने में हेल्प करते हैं खाना डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो डाइल्यूट हो जाते हैं। इसकी वजह से पेट की प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखिए, आप इन पे ध्यान दीजिए, ताकि आपकी जो है स्टमक की जो प्रॉब्लम्स है और डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अच्छा बना रहेगा। थैंक यू वेरी मच। तो मैं होप करूँगा कि आप ये दोनों क्रियाज जो मैंने आपको बताई है इस वीडियो में शॉर्ट में, अग्निसार, कपालभाति, और जो मैंने आपको टिप्स दी है वो आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करेंगे और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होगा, आपकी हेल्थ भी ओवरऑल इम्प्रूव होगी। होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो। थैंक यू।